Good, good morning, students. Today we will start the new chapter, that is application of derivative. In this chapter we will learn how the derivative can be used to determine rate of change of quantities. मतलब कैसे एक क्वांटिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ये हम सीखेंगे. सेकेंड, टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट. कैसे किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट की जाती है. थर्ड इज टू फाइंड टर्निंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन विच इन टर्न विल हेल्प अस टू लोकेट पॉइंट्स एट विच द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन अकर. किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर किस पॉइंट पर उस फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने पर. Next is we will also use derivative to find intervals on which a function is increasing or decreasing. कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज वी विल ऑल्सो यूज़ द डेरिवेटिव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज़. किसी भी क्वांटिटी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेरिवेटिव के हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे. नाउ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. व्हेनेवर वन क्वांटिटी y it varies with another quantity x satisfying some rule y equal to some function of x, then dy by dx क्या शो करता है? dy by dx, जिसे आप f dash x भी लिखते हैं, it represents the rate of change of y with respect to x. मतलब x में चेंज आने से y में चेंज कैसे हो रहा है, ये हम dy by dx की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं. एंड f dash x नॉट का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x नॉट पॉइंट. इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x equal to x नॉट पॉइंट. Further, if two variables x and y are varying with respect to another variable t, means equations अगर हमारे पास फंक्शन हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में है कि x भी सम फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ t, तो हम dy by dx चेन रूल से निकालते हैं. dy by dx इज dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. एंड दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल इफ dx by dt इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट 6.1. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. कि सर्किल के एरिया में कैसे चेंज होगा रेडियस की रेस्पेक्ट में, और ये हमें कब निकालना है? जब रेडियस हमें 3 की बनी है. मीन्स अगर रेडियस चेंज करते हैं तो हाउ द एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट, दिस वी हैव टू फाइंड. नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन बाय a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हमें चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r. इट मीन्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू r. यू विल गेट dA by dr इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया, सो इट बिकम्स 2 pi r. एंड वी हैव टू फाइंड इट व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. सो पुट r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हियर, you will get dA by dr equal to 6 pi. Hence the area of circle is changing at the rate of 6 pi centimeter square per second when its radius is 3 centimeter. Next question is, the radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second का means कि radius टाइम की रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है. This is given, means dr by dt is 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 centimeter. हमें बताना है कि एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ
एरिया। अब पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, पर यहाँ हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेडियस में चेंज भी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो यहाँ हम एरिया में चेंज भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ये चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पर, इसको आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। तो यहाँ एरिया इज पाई आर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, and that can be written as, first you differentiate it with respect to r and then differentiate r with respect to t. So it becomes 2 pi r dr by dt. There is a little mistake here, it should be d by dr of pi r square. So make it correction. So it is 2 pi r, r के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और r का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट। अब हमें ये गिवन था कि dr by dt क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो पुट द वैल्यू हियर, सो you will get dA by dt is equal to 6 pi r, and when radius is 10 centimeter, put r equal to 10 centimeter, you will get 6 pi 10, that is 60 pi centimeter square per second is the rate of change of area with respect to time. Next is an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है। इन मीन्स जो चेंज है साइड में वो 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग? तो उस क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब, वेयर एक्स इज द एज ऑफ द क्यूब और साइड ऑफ द क्यूब। क्योंकि अब हमें यहाँ जो साइड में चेंज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसका मतलब वॉल्यूम को भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी वी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में तो ये अभी x का फंक्शन है, तो पहले से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल लगाते हुए x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो इट बिकम्स 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब हमें ये गिवन है dx बाई डी टी इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो वी पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट 3x स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 9x स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू कब निकालनी थी डी वाई बाई डी टी की? कि when the edge is 10 centimeter long. So put x equal to 10 here, you will get 9 into 100, that is 900 centimeter cube per second. Centimeter cube तो वॉल्यूम की यूनिट होगी और सेकेंड टाइम की यूनिट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. मतलब किसी रेक्टेंगल की लेंथ 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर घट रही है और ब्रेथ 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। तो जब x 8 है और y 6 है, मीन्स लेंथ 8 है और ब्रेथ 6 है, तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंज होगा और उसके एरिया में क्या चेंज होगा, ये दो चीज़ें हमें बतानी। नाउ you are given the length is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. तो जब डिक्रीज होगा तो आपने उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है। सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और ब्रेथ हमारी इंक्रीज हो रही थी, सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज बताया हुआ था, तो इसलिए हमने डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी लिखा है। नाउ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, सो x प्लस वाई। अब पेरीमीटर में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू विल गेट डी पी बाई डी टी इक्वल टू ट्वाइस डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। अब दोनों की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सो द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नेगेटिव साइन की वजह से हम लिखेंगे इसे डिक्रीजिंग। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय x इंटू वाई, सो डी ए बाई डी टी
क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है हमें एरिया में क्या चेंज आ रहा है, इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप, सो डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यू विल गेट -5y प्लस 4x। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी जब x 8 हो और y 6, सो पुट इट हेयर and do the calculation, you will get 2 centimeter square per minute. So the area is increasing at the rate of 2 centimeter square per minute. That's all for today. Now you complete the questions up to question number 9. Thank you.